बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से शामी कबाब। तो शामी कबाब आप चिकन से बनाते होंगे, मटन बीफ से बनाए होंगे, लेकिन आपने चना दाल और आलू के ये शामी कबाब जब खाए तो बाकी के सारे भूल जाएंगे। एक तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं, लो बजट लो कॉस्ट, और घर में दाल होती है चने की और आलू भी होते हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चने की दाल ली, जिसको हमने 1.5 कप चने की दाल को अच्छे से धो के भिगो के हमने रखा है इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। और फिर हम यहाँ फ्लेम ऑन करके और सॉस पैन रखा है चूल्हे पे, इसमें हमने डाल दी है चने की दाल और इसको करेंगे बॉयल। तो इसको बॉयल हमने इतना करना है कि इसको हमने खड़ा खड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा हमने इसका हलवा नहीं बना देना। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी डालने के बाद इसमें क्या जाएगा, वीडियो को आपने एंड तक देखना है अगर मुझसे भी अच्छी मज़ेदार से ये कबाब बनाने हैं तो इसमें हमने डाल दिया हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें साल्ट डालेंगे, साल्ट डाला अच्छे टेस्ट के लिए, और हल्दी पाउडर डाली है अच्छे कलर के लिए। तो दोनों चीज़ें हमने डाल के तो इसको बॉयल कर लेना। तो फ्लेम को हमने ऑन कर दिया, इसको हम मिक्स करके इसको रख देते हैं एक तरफ बॉयल होने के लिए। तो ये देखें बॉयल होके हमारे पास आ चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें रहिया सहा पानी था वो हमने इस तरह निकाल दिया छलनी में डाल के। और दाल आप देख सकें दबाने से अच्छे से दब रही है, लेकिन हमने इसका बिल्कुल हलवा नहीं बनाया, फिर वो अच्छे कबाब नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप इसको पीस लें, इसको पीसें आप चॉपर में डाल के, या इसको आप कुंडी डंडे में पीस लें, या हैंड के साथ मसल के पीस लें। मैंने मसल के पीसा इनको यहाँ परात में डाल के। तो ये बहुत अच्छे से पिस चुकी है। और दूसरी तरफ मेरे पास है आलू बॉयल किए हुए 1/2 kg। आलू को हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। ये मोटे होल वाला ग्रेटर मैंने ले लिया और इससे मैं ग्रेट कर लूँगी। आलू को आप जो है इसके साथ चॉप करने के अलावा आप इसको पीस भी सकते हैं जिस तरह आलू मैशर के साथ, लेकिन आलू मैशर के साथ इसको जब इस तरह दबा के पीसेंगे तो कोई ना कोई गुठली इसकी रह जाती है। तो इस तरह बहुत ही स्मूथ और मज़ेदार से जब ग्रेटर के साथ पीसें आलू, ये देखें इसको मिलाएंगे तो बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। तो आलू मैंने सारे ग्रेट कर लिए हैं। इसके साथ ही डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाला है हमने ढेर सारा, क्योंकि आजकल सर्दियाँ सब्ज़ धनिया काफ़ी है, तो आप डालिए। बहुत ही मज़ेदार सा ये अच्छी सी खुशबू, फ्रेशनेस और अरोमे के लिए सब्ज़ धनिया डाला जाता है। तो इसके साथ ही हम छोटी एक प्याज ली है, उसको हमने चॉप करके डाल दी है। तो आपने प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना, एक छोटी प्याज डालिए चॉप करके। इसके साथ ही हम डालेंगे अजवाइन। ये आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, खाने को हजम करती है, पेट में हवा नहीं बनने देती और बहुत ज़्यादा गैसेज नहीं बनती। तो आलू और चने की दाल है, इसलिए हमने इसमें अजवाइन भी डाल दी है। तो ये ज़रूर डालिएगा। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साल्ट। तो साल्ट हमने 1/2 टेबल स्पून डाल दी है। और इसके साथ ही 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पिसा हुआ डाल दिया हमने। 1/2 टेबल स्पून हमने डाला है खुश्क धनिया पाउडर पिसा हुआ, मोटा कुटा हुआ हमने डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। धनिया ज़ीरा और ये चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है। इसके साथ ही डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तो अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सब्ज़ मिर्च नहीं डाली क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, वो बहुत स्पाइसी हो जाते हैं। तो आपने अगर सब्ज़ मिर्च डालनी है तो वो डाल दें, मैंने स्किप कर दी है। तो ये देखें, इसको हमने हैंड के साथ बहुत ही अच्छे से मसल लिया है इस तरह। तो इस तरह आपने हैंड के साथ इसको अच्छे से मसलना। तो बहुत अच्छे से ये मसल चुका है, और मैं फिर दोबारा इसको हैंड को वॉश करके आपके सामने इसके कबाब बनाऊँगी। ये बहुत अच्छे से हो चुका है। हैंड वॉश करने के बाद मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया, और ये देखिए छोटे छोटे पोर्शन पकड़ते जाएंगे, जिस तरह टिक्की होती है कबाब होती है उसी तरह आपने बनाने हैं। अगर आपने बड़े बनाने हैं थोड़े बड़े भी बना सकते हैं, छोटे बनाने हैं छोटे बनाएं, लेकिन मैं नॉर्मल साइज़ का, ना बड़ा ना छोटा, इस तरह का कबाब बनाऊंगी। और टिक्की बनाना कोई काम नहीं, कबाब बनाना कोई काम नहीं, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए बहुत जल्दी बन भी गया। अगर आपके साथ गोल नहीं हो रहा तो मैंने जैसे इसको प्लेट में इस तरह रोल किया, तो ये देखें ये इस तरह एक सांचा होता है टिक्की बनाने वाला, सेम उसी तरह की इसकी शेप आएगी। और एक मैंने बना दिया, एक और आपके सामने बना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये देखिए एक दूसरा भी मैंने बना दिया। तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है, सब्सक्राइब करें सिटी हांडी को, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।
तो ये देखिए दूसरा कबाब भी मैंने बना दिया और इसी तरह हमने सारे कबाब जो है तैयार कर लिए और इतने बैटर में हमारे ढेर सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं और मेहमानों के आने पे आप इनको फ्राई करें। लेकिन मैं अभी के अभी इन सारों को बनाऊंगी। मैंने 2 अंडे ले लिए, इसमें मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्ची, ये कम तीखी होती है, एक चुटकी मैंने साल्ट डाल दी है, एक चुटकी इसमें मैं डालूंगी येलो फूड कलर अच्छे कलर के लिए। और हैंड बीटर के साथ हम इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ये अंडा हमारा फ्लफ़ी हो जाए, इससे हमारे सारे कबाब जो है फ्राई हो जाएंगे। तो हैंड बीटर मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा चलाऊंगी, ये देखें, तो इससे बहुत ही अच्छा अंडा फ्लफ़ी होगा। तो अंडे को हमने फ्लफ़ी कर लिया, ये देखें इस साइड पे रख दिया। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह करेंगे कि कबाब पकड़ते जाएंगे और इसको अंडे में डिप करने के बाद हम डालेंगे ऑयल में, और एक्स्ट्रा जो है अंडा आपने इसके ऊपर लगाओ, उसको आप इस तरह नीचे गिरा देना है। थोड़ा सा पकड़ के ऊपर करें, जो नीचे गिर जाएगा ये देखें। तो बाकी का इस तरह हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसी तरह ही हम इसमें सारे कबाब डाल देंगे, ना ये टूटेंगे ना ये बिखरेंगे। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ भी हम डाल देते हैं। फ्लेम को आपने लो रखना है, लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि हर चीज़ तो इसकी पकी हुई है, जस्ट हमने इसको कलर देना है। तो ये देखिए एक तरफ से कितना अच्छा कलर आ चुका है, दूसरी तरफ से भी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ना बिखरेंगे। बहुत ही मज़ेदार से शानदार से आपके आलू चने दाल के शामी कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। इसके साथ आप बर्गर बना सकते हैं, बच्चों के लिए बर्गर बना के दे सकते हैं। आगे स्कूल जब लगे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। एज ए स्नैक्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चाय के साथ, या इसको पराठे के साथ सुबह ले, बहुत ही मज़े का लगेगा पराठे के साथ। तो बना के रखे हूँ, तो जब भी आप सुबह जाना है, ऑफिस जाना है, तो ये निकालें और इसको फ्राई करें इस तरह अंडा लगा के, और पराठे के साथ आपका बेहतरीन साथ चाय हो जाए तो नाश्ता हो जाएगा। तो ये देखें ये भी हम फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं आपको निकालती हूँ, फिर इसकी दिखाती हूँ आपको लुक कैसी आई है। ये देखिए बिल्कुल भी हमारा ऑयल ना ख़राब हुआ है, एक भी हमारा कबाब नहीं टूटा। अगर रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके भी कबाब इसी तरह परफेक्ट बनेंगे। तो इसको हम डाल देते हैं प्लेट में, ये देखें एक एक करके मैं आपको दिखाती चलूँ। तो सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही अच्छे मज़ेदार से ये टेस्टी से हमारे चना दाल शामी कबाब जो बन के तैयार हो चुके हैं। एक इसको तोड़ेंगे आपके सामने और इसको दिखाएंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बना है और लाजवाब हमारा शामी आलू शामी कबाब जो है, आलू चना दाल शामी कबाब बन के तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आलू चना शामी कबाब की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के